आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने एक छोटी सी लड़की 8 साल की बच्ची थी वाली, उसकी कहानी देख रहे थे। अब भाई इसका एक छोटा सा गांव था। इसके गांव में इसके उम्र के कोई भी लोग नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे जो इसके साथ खेला करते थे। अब इसका एक ही काम रहता था कि अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके बाहर गली में जो भी हलचल हो रही है, आ रहे जा रहे, उनको देखना। अब इसका सबसे फेवरेट थिंग हुआ करता था बस को देखना। हर 1 घंटे में एक बस आती थी और एक बस जाती थी। इसके बाजू वाला टाउन जो कि आई थिंक 15 माइल्स दूर था और 45 मिनट्स लगते थे इसके गांव से उस टाउन पे आने जाने में। इसकी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि ये भी बस में बैठ पावे एंड देख पावे कि ये सब चीजें होती क्या है। सो ये क्या करती थी, जो भी लोग आस पड़ोस में इसके होते थे, जो भी इसके फ्रेंड्स इसको इंफॉर्मेशन देते थे, कहीं ना कहीं से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती गई एंड इसने एक प्लानिंग बनाई कि मैं भी इस बस में ट्रैवल करूंगी। उसने प्लानिंग इस तरीके से बनाई कि दोपहर के 1 बजे मैं घर से निकलूंगी, 45 मिनट्स में वहां पहुंचूंगी, 15 मिनट्स का वहां पे स्टे होगा और उसी बस में वापस बैठ के मैं घर आ जाऊंगी, यानी 2:45 तक मैं वापस घर पे आ जाऊंगी। जाने के लिए 30 पैसे और वापस आने के लिए 30 पैसे। तो फाइनली इसने अपने प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट किया, बस को रोका और अंदर चढ़ी। तो कंडक्टर थोड़ा मजाकिया मूड का था तो उसने इनसे मजाक की, मैडम चले वगैरह, और थोड़ा बहुत दूसरे लोग भी हंसने लगे। ये फाइनली अपने चेयर पे जाके बैठी, बाहर का नजारा देख ही रही थी कि इसको किसी बंदे ने पीछे से आवाज देके बोला कि बेटा ऐसे खड़े होके नहीं देखते, बैठ जाओ अपने चेयर पे। ठीक है बच्चा लोग, सो यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. But she was annoyed by his intention. अब जब उसने सीट पे बैठ के देखा कि यार ये बोला किसने, तो उसने क्या देखा कि एक elderly man, मतलब कि एक बुजुर्ग इंसान थे जो कि सच में उसके लिए कंसर्न थे। कंसर्न मतलब उसकी परवाह करना चाह रहे थे, बट इसको वो एनॉयड, तंग करने वाला लगा। हमारे भी घर पे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते तो हम किसी तंग हो जाते ना, ए मम्मी बार बार मत बोला करो यार, है ना? आप बोलते हो ना? There's nobody here who's a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. अब भाई उसने थोड़ा अकड़ाते हुए, हॉक्टिली मतलब प्राउडली, अकड़ाते हुए थोड़ा बोला, तो भाई यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी मेरे 30 पैसे दिए हैं। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" आप अब उतने में कंडक्टर आ गया, बोले ओ सर यार ये बहुत बड़ी मैडम है, आपको क्या लगता है कि एक मियर गर्ल, एक छोटी सी अकेली सी बच्ची क्या उसका खुद का भाड़ा दे सकती है एंड क्या सिटी अकेले जा सकती है? मतलब एक्चुअली उस बच्ची का थोड़ा मजाक बनाते हुए, मजाक इन द सेंस मजाक करते हुए कंडक्टर ने ये चीज बोली। Wally shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam. Please remember that you have not yet given me my ticket." अब भाई वो बेचारी बच्ची गुस्सा हो गई एंड गुस्से बोले कि कंडक्टर भाई साहब मैं कोई मैडम नहीं हूँ एंड हाँ याद रखो कि तुमने मुझे टिकट नहीं दिया। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. अब मिमिक मतलब किसी की एक्टिंग करना, उसी बच्चे की तरह एक्टिंग करते हुए उसने बोला मुझे याद है। Everyone laughed and gradually Wali too joined in laughter. सब हंसने लगे एंड उसका तरीका देख के बेचारी बच्ची भी हंसने लग गई। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to, she answered, standing up again. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn on its bump. That's why we want you to sit down, child. अब देखिए कंडक्टर ने पंच द टिकट, आपको पता है ना बस में आप सब गए होंगे तो वो टिकट पंच करता है, टिकट पंच करके उसको दी एंड बोला कि आराम से बैठो, पैसे दिए तो फिर बैठते क्यों नहीं हो? बिकॉज बच्ची बोले बिकॉज आई वांट टू, बिकॉज मैं खड़े रहना चाहती हूँ इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ। और इतना ही बोल के वो दोबारा खड़ी हो गई। सो कंडक्टर ने बोला कि अगर तुम खड़ी रहोगी और अगर उस समय बस शार्प टर्न जोर से घूमती है या ब्रेक मारती है तुम गिर जाओगी और तुम्हें लग जाएगी।
और हिट्स अ बम्प, बम्प इसमें बम्पर आते हैं ना, या अगर बम्पर पे कूदे कि तुम गिर जाओगी, हम नहीं चाहते कि तुम गिरो, इसलिए तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ बच्ची। और जैसे उसने वर्ड बोला बच्चा, तो ये गुस्से हो गई, ए आई एम नॉट चाइल्ड आई टेल यू, मैंने पहले ही कहा था मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली आई एम 8 years old। इरिटेबली मतलब कि किसी से इरिटेट हो जाता ना, तंग हो जाते ना, वैसे तंग होके, भाई मैं तो पूरे 8 साल की बच्ची हूँ अभी। of course, how stupid of me, 8 years my, oh। अब कंडक्टर भी थोड़ा मजाक में, अरे ये क्या बोल दिया, तुम तो 8 साल की बच्ची हो अभी, बहुत बढ़िया बहुत। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for time. Afraid of losing her seat, Valley finally sat down. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valley, and as the bus started again. अब भाई दूसरे स्टॉप पे बस रुकी तो कुछ पैसेंजर्स ऊपर चढ़े तो कंडक्टर बिजी हो गया और अपनी जगह ना चली जावे ये डर के कारण वैली फिर से अपने जगह पे बैठ गई और एक बुजुर्ग औरत उसके बाजू में आके बैठ गई। अब इस बेचारी बच्ची को भी देखो, सब बुजुर्ग ही मिल रहे हैं, पीछे बुजुर्ग, बाजू में बुजुर्ग, जो भी है बुजुर्ग अच्छे ही होते हैं। तो जो लेडी इसके बाजू में आके बैठी, उन्होंने पूछा कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? Valley found woman absolutely repulsive. Such big holes as she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the battle nut the woman was chewing and see the battle juice that was threatening to spill over her lips at any time or at any moment. अब भाई जब बच्ची ने उस औरत को देखा तो उसको एकदम रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब कि यार उसे पसंद नहीं आई, उसे दूर जाने का मन किया कि ये मेरे बाजू में क्यों आके बैठ गई, क्यों नहीं पसंद आई। Such big holes she had in her earlobes। earlobes का मतलब जो बच्चा, ये आपके कान का जो बाहर पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट ऑफ ईयर, उसको लोब कहा जाता है। उसमें तो बड़े बड़े होल थे, इतनी गंदी सी इयरिंग पहनी हुई थी। बच्चे लोग आपको अगर पता हो तो जो गांव की औरतें होती है वो बहुत बड़े बड़े इयरिंग एंड पूरे कानों पे इयरिंग पहनती है, ठीक है। सो वैसे ही कुछ इसने पहन रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बैटल नट, और वो जो कुछ खा रही थी, बैटल नट मतलब नॉट तंबाकू, यू कैन से ये व्हाट वे, वो क्या होता है ना ड्राई फ्रूट्स, मीठा मीठा, क्या कहते हैं उसको, सुपारी ड्राई फ्रूट्स होता है, किशमिश, यस, किशमिश टाइप की एक चीज खा रही थी। अब खाते खाते उसकी जो जूस था किशमिश का वो भी उसके लिप्स पे आ सकता था, कि स्पिल ओवर मतलब कि उसके लिप्स से किसी में भी बाहर गिर सकता था। एंड जब आप किसी को खाते हुए देखो कुछ और उसके मुंह से बाहर आ रहा, कितना गंदा लगता है। तो बस वैसी ही फीलिंग इस बच्ची को आ रही थी। who could be sociable and with such a person। तो भाई उसने भी ये सोचा कि ऐसे किसी इंसान से कौन सोशेबल, सोशेबल मतलब कौन बात करेगा या कौन नजदीक बैठेगा। Yes, I am traveling all alone, she answered curtly, and I have got a ticket too। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसा ticket। अब भाई इतना सब उसके दिमाग में सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि हाँ मैं अकेली हूँ और मैंने टिकट भी खरीदी है। Yes, she is on her way to town। कंडक्टर भी उतने में आ गया। ये कंडक्टर बड़ा चालू है ना, हर बात में बीच में उंगली करता है। सो फिर से भी बात में बीच में आके बोलने लगा कि भाई ये टाउन जा रही है और पूरे 30 पैसे की टिकट भी ली है इसने। Oh, why don't you mind your business। अब बेचारी बच्ची, ओ भाई अपना काम करना भाई। बच्चे भी आजकल पता ना कैसे सुना देते हैं, ये भी वैसे बच्चे थी, बस खाली गाली नहीं दी, उतनी अच्छी बात है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम। इतना बोलने के बाद वो हंसने भी लग गई एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लग गया। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, इज इट प्रॉपर फॉर such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in the town? What's the street? What's the house number? लेकिन भाई वो औरत को शांति नहीं, वो चालू पड़ गई है कि यार इतनी छोटी सी बच्ची का अकेले ट्रैवल करना सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कौन से टाउन तुमको जाना है, कौन सी स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है या कौन से घर नंबर पे जाना है? You need not bother about me, I can take care of myself, Valley said, turning her face towards the window and starting out। अब उसे अवॉइड करते हुए बोली कि भाई तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ। हाँ, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 paisa। How difficult it had been, particularly that day at the village fair
but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. देखो अब ये दिखा रहा है कि कैसे बच्ची ने अपनी पहली जर्नी की, कितने सैक्रिफाइसेस किए, क्या किया उसने पैसे कलेक्ट करने के लिए। हर फर्स्ट जर्नी कितनी केयरफुल, बड़े ध्यान से, पेन टेकिंग, तकलीफों से भरी हुई, एलोबरेट प्लान्स, कितने बड़े बड़े प्लान्स उसने बनाए ताकि वो अपनी ये पहली जर्नी कर सके। शी हैड टू मेक इट। शी हैड थ्रिफ्टली से, थ्रिफ्टली मतलब कि जितने पैसे हो सके उसने बचाए, ठीक है, मतलब थ्रिफ्टली से मतलब मामूली से मामूली पैसे उसने खर्चे, जहां उसे लगा कि नहीं मेरे को नहीं खर्चने चाहिए तो उसे वहां बचाए भी है। एक छोटी सी बच्ची है। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स, स्ट्रे कॉइन्स का मतलब जो भी उसके पास पॉकेट मनी आती थी, जो भी उसको मिलता था घर से। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब इच्छा है, उस इच्छाओं को मारते हुए, रेजिस्ट करते हुए, रोकते हुए। क्या क्या इच्छाएं होती थी? पेपरमिंट, चॉकलेट वगैरह लेने की, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, और जो भी चीज दूसरी पसंद आती थी वो। फाइनली शी हैड सेव्ड, सब बचा के उसने 60 पैसे लिए, जमा किए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे। भाई उसके लिए वो दिन कितना मुश्किल भरा रहेगा कि जब गांव में मेला लगा था और उस मेले में उसने बहुत ही अपने इच्छा को दबाया था। उसकी इच्छा क्या थी? मेरी गो राउंड पे बैठना। मेरी गो राउंड जो बड़ा सा गोल झूला होता है ना मेले में, उस पे बैठने की इच्छा इसने बहुत दबाई थी। रेजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती रोकना। उसके पास पैसे थे फिर भी वो नहीं बैठी। After she had enough money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valley always used these hours for her excursions. As she stood looking from the doorway of her house, अब चलो पैसा तो आ गया, जमा कर लिया उसने थोड़े समय में। अब दूसरी परेशानी ये थी कि हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस, घर से कैसे बाहर निकला जाए अपनी मम्मी के नॉलेज में आए बिना, मतलब मम्मी को बताए बिना। बट ये जो प्रॉब्लम थी ना उसकी बहुत इजीली सॉल्व हो गई। क्यों? बिकॉज उसकी मम्मी जो है ना रोज दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में नैप का मतलब कहीं बाहर जाते थे। वैल्यू यूज दीज आवर्स, और इसी घंटों में, इसी समय में वो अपने एक्सकर्शंस मतलब जो उसने प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने का उसने सोचा। एक्सकर्शंस मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करना। लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस or sometimes even ventured into out the village. Today this same hours would be used for her first excursion outside the village. अब एक्चुअली इसी समय वो कई बार ना घर से बाहर भी निकल जाती थी, गांव में घुमा करती थी, उसकी मम्मी को बताती नहीं थी, और यही समय उसने चूज किया कि चलो हम बस में ट्रैवल करेंगे। देखो इवन वेंचर्ड आउट मतलब कि बिना किसी रीजन के ऐसे ही घूमना, जिसे हम हमारी भाषा में रखड़ना कहते हैं। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब भाई बस कैसे चल रही है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो हर एक पैराग्राफ में ना एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि भाई बेयर लैंडस्केप, बेयर लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? खाली जमीन जिसमें कुछ भी नहीं था। भाई खाली जमीन पे ऐसे तैसे कट लगा रही थी। रशिंग थ्रू टाइनी हैमलेट, भाई टाइनी हैमलेट मतलब छोटे छोटे रस्तों से, पहाड़ी रस्तों से वो कटिंग ले रही थी। एंड ऑड वे साइड शॉप, भाई साइड में एक छोटी सी शॉप है उसके बाजू में से कट ले रही थी। समटाइम्स कभी कभार ऐसा लगता था मानो seemed on the point of गॉबलिंग अप, गॉबलिंग मतलब कुचल देना, उसके ऊपर चढ़ा देना। ऐसा लग रहा था कि जो सामने से गाड़ी आ रही है ना उसके ऊपर ही चढ़ाई देगा बस वाला। और पेडिस्ट्रियन अगर मान लो कोई रोड क्रॉस कर रहा है या रोड पे चलते हुए आ रहा है, पेडिस्ट्रियन तो पैदल चलना, उसको ये कुचल देगा। बट लो somehow it passed on smoothly, बट लो हाँ मतलब एक कुछ एकदम कुछ खतरनाक होने वाला होता है और एकदम से कैसे अपनी सांसें निकल जाती है, बट लो कि भाई कैसे भी करके वो स्मूथली निकल जाती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, जितने भी सामने से चीजें चल के आ रही है, जो भी हो, दुकान, आदमी, गाड़ी, सबको वो सेफली पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है।
Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side on the road before rushing away in the other direction. अब भाई रोड हमारे तरफ चल के आ रहे हैं, हमारे से पीछे वापस जा रहे हैं। जब बस रुकती है तो झाड़ भी रुक जाते, सॉरी रोड नहीं झाड़ आ रहे, तो ट्रीज वहां पे आते हैं जब तक बस रुकी है एंड वापस चले जाते हैं। और जैसे ही बस चलती तो झाड़ भी पीछे चले जाते हैं। Suddenly Valley clapped with her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. अब भाई एक काऊ को देख के वैली बहुत ही खुश हो जाती है, अपने ताली बजाना शुरू कर देती है, बिकॉज वो गाय जो है अपनी पुछड़ी हवा में लिए रोड के बीचों बीच भाग रही थी बस के आगे। द बस स्लो टू क्रॉल, अब बस ने अपनी स्पीड तो स्लो कर दी, धीमे धीमे चल रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न मारे काफी बार, अगेन एंड अगेन, बट मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट गैलोप। लेकिन जितना वो हॉर्न मारे जा रहा था उतना ही वो बेचारी काऊ डरती जा रही थी, एंड उतना ही वो गैलोप, गैलोप मतलब पता है ना कैसे वो भागती है, टपक टपक टपक, उसको गैलोप कहा जाता है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट द बस, और हमेशा वो बस के आगे भागती जा रही थी। ठीक है बच्चा लोग, सो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आपका थर्ड पार्ट हुआ है थोड़ा आधा, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।